Hello everyone, let's solve LeetCode problem number 1038 binary search to great sum tree। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक ग्रेट ट्री का। अब ग्रेट ट्री क्या होता है? ग्रेट ट्री वो ट्री होता है जिसमें इस करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री के जो वैल्यू है उससे जितनी भी ग्रेटर वैल्यू है, उससे मतलब जितनी भी ग्रेटर या इक्वल टू वैल्यू है, उनका अगर मैं सम निकालूं तो उसे हमें उसकी जो वैल्यू है उसे रिप्लेस कर देना उसके सम से। मतलब हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज उससे ग्रेटर या इक्वल टू है, आपको एक और ट्री बनाना है और आपको उस ट्री की नोड को इसमें रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर उन्होंने बाइनरी ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि बाइनरी ट्री में जितने भी लेफ्ट एंट्रीज होती है वो लेस देन होती है और जितनी भी राइट एंट्रीज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। अब हम इसे यहाँ से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बाइनरी ट्री दे रखा है। अब इस 4 से कितनी वैल्यूज ग्रेटर है? 4 से वैल्यूज ग्रेटर देखिए तो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। इनका अगर मैं सम करूंगा तो वो होता है 26। और 4 क्योंकि अपने आप में 4 है, और 4 क्योंकि वो 4 भी है तो हमें ग्रेटर और इक्वल टू रखना है, तो हम 4 भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हमें 4 को रिप्लेस करना है 30 से। 6 से कितने ग्रेटर है? 7 एंड 8 कितना हो जाएगा? 7 और 8 15 प्लस 6 दैट इज 21। तो हमने यहाँ पर 6 को रिप्लेस कर दिया 21 से। सेम 7 के लिए 8 प्लस 7 15। 8 के पीछे कुछ नहीं तो 8 ही आएगा। 5 के आगे 5 6 है, 7 है, 8 है, तो हम इसे ऐड करेंगे 21। 21 प्लस 5 इज 26। तो हम यहाँ पर इसे 26 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट में भी सेम चीज़ है कि 1 से ग्रेटर कितना है? 1 से ग्रेटर तो ये सारे ही है, ये जो इतने सारे हैं ये सब 1 से ग्रेटर है, तो इनका सम हम 1 को दे देंगे। एंड सिमिलरली 2 के लिए ग्रेटर कौन है? ये सारे। ठीक है, तो हम इनका सम निकाल के देंगे। तो ऐसा सम निकाल निकाल के हमें एक ग्रेटर ट्री बनाना है। ठीक है, तो अब इसे समझ लेते हैं हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर जो राइट ट्री है, राइट नोड जो है वो अपने पेरेंट को जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर रहा है। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा। मैंने जैसे यहाँ पर 8 पे आया तो 8 का जो राइट है, मैं देखिए सबसे पहले रूट पे आया, मैं हमेशा राइट पे पहले ट्रेवर्स करूँगा। मैं उसके राइट पे आया 6 पे, मैं फिर उसके राइट पे आया 7 पे, देन मैं 7 के राइट पे आया 8 पे। अब 8 अपने राइट पे जाएगा। 8 का राइट क्या है? नन है। तो नन ने क्या रिटर्न करा? नन ने रिटर्न करा 0। करेक्ट, हम एक ये बेस कंडीशन रखेंगे, नन रिटर्न करेगा 0। अब जैसे ही रिटर्न हुआ 0, वैसे ही 8 को पता है कि यार 8 का तो कितना है? 8 का राइट है 0। इसका मतलब क्या है? 8 से बड़ी वैल्यूज कितनी हो सकती? 8 से बड़ी वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती। तो 8 के लिए हम यहाँ पर इसकी जो नोड वैल्यू है इसे 8 ही रखेंगे। करेक्ट, और इसके जब हम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट ने भी लेफ्ट ने भी कितना रिटर्न करा? लेफ्ट में भी कुछ नहीं, नन है, तो लेफ्ट ने भी रिटर्न करा 0। अब यहाँ पर या तो ये हो सकता था कि जो रूट नोड है, जो रूट वैल्यू है, या तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती या तो लेफ्ट की ज़्यादा रहती। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है हम उसे रिटर्न कर देंगे, जो कि निकल के आया 8। तो हमें ये पता चल गया कि यार हम हमेशा अपने राइट पे जा जाके चेक कर रहे कि यार तुमसे मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, हम इसे राइट करके आए, तो राइट से अभी हमें क्या रिटर्न होगा? यहाँ पर इस राइट से हमें रिटर्न हो गया कितना? इस राइट से रिटर्न हो गया हमें 8। करेक्ट, अब यहाँ पर जब हम 7 पे आए, 7 का जो राइट का सम है, मतलब राइट की जो ग्रेटर वैल्यू है वो कितनी है? 8। 7 की खुद की वैल्यू कितनी है? 7 की खुद की वैल्यू है 7। 8 प्लस 7 दैट इज 15। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे 15 से। करेक्ट, अब हम जब इसके लेफ्ट पे गए तो लेफ्ट पे क्या था? लेफ्ट पे था नन, तो नन ने क्या रिटर्न करा? 0। अब 15 और 0 में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 15, तो मैंने 6 के लिए रिटर्न करा 15। करेक्ट, अब 15 जैसे ही मैंने 6 के लिए रिटर्न करा, 6 पे आया 15, 6 प्लस 15 कितना हो गया? 21। आपने यहाँ पे 21 डाल दिया। अब जब मैं 5 पे आऊँगा तो इस 5 के लिए, क्योंकि ये इसके लेफ्ट पे है, अब जब भी आप लेफ्ट पे ट्रेवर्स करोगे आपको एक चीज़ देना पड़ेगी। वो चीज़ क्या होगी कि यार टोटल सम कितना है रूट्स का? मतलब अभी के लिए टोटल सम्स कितना है? 21। तो आपको इस 5 को 21 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट सम में आपको कहीं से कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि उसका सम कितना है। ऑल्दो हम 8 और 7 के लिए भी देंगे, बट अभी की कंडीशन में इनका जो लेफ्ट सम होगा वो 0 होगा। इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा। जैसे ही आप 5 पे आए, लेफ्ट सम हो गया 21। तो जैसे ही आपका लेफ्ट सम हो गया 21, आपका यहाँ से 5 से आंसर हो गया 26। अब या तो 21 भेजो या 26 भेजो, मैक्सिमम क्या है? 26। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 26 और ये हो जाएगा 30। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब हम इसे लेफ्ट सम के साथ भी देखते हैं। अभी मैं रूट पे हूँ और मेरा जो सम है वो कितना है? वो मेरा सम है 0। मैंने कॉल करा 6 पे जो कि राइट पे था, अभी मेरा सम कितना है? 0। देन मैंने इसके राइट पे कॉल करा, अभी भी सम कितना है? 0। देन मैंने इसके राइट पे कॉल करा, अभी भी सम कितना है? 0। जब मैंने इसके चिल्ड्रन पे कॉल करा, मतलब इसके राइट पे कॉल करा जो कि नन है, तो वहाँ से मुझे मिला 0।
अब जैसे ही आपको जीरो मिला, यहाँ पर आपको पता है कि जो सम है वो कितना है, जीरो। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो रूट है उसमें क्या करूँगा, राइट को ऐड कर दूंगा अलॉन्ग विथ सम। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। करेक्ट। इधर से राइट लेफ्ट आपको मिला, लेफ्ट कितना मिला, जीरो। अब मैक्सिमम क्या हो सकता था, जीरो और 8 में से जो मैक्सिमम होगा हम वो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर 8 को। करेक्ट। अब जैसे 8 आया, ये कितना हो गया, 8 प्लस 7, और सम कितना था, ऑलरेडी जीरो था, तो हमने यहाँ 8 को ऐड करके यहाँ पर 15 बना दिया। 15 हमने यहाँ से कॉल करा क्योंकि राइट में कुछ है नहीं, जीरो ही आएगा। फिर 6 पे आए, 6 पे आपने 15 प्लस 6 करा 21, 21 हो गया। अब जब आप इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करोगे, मतलब आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप लेफ्ट में ट्रेवर्स करोगे, जो भी करंट सम था, जो भी करंट टोटल था, आप उसको एज अ सम पास करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने कॉल करा तो हमने क्या पास करा, 21। अब जब हमने 21 पास करा तो जो 5 है वो कितना हो गया, 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26। और 26 और 21 में क्या मैक्सिमम है, 26। तो हमने यहाँ पे 26 को पास कर दिया। अब यहाँ पर तो 26 आ गया। अब उसके बाद जब हम इसके लेफ्ट पे आए तो हमने क्या पास करा, इसका सम, जो कि कितना हो चुका था, 30। तो हमने लेफ्ट पे पास कितना करा, 30। अब हम इसके राइट पे आए, यहाँ पर भी कितना पास हुआ, 30। यहाँ पर भी कितना पास हुआ, 30। इसके लेफ्ट में क्या मिला, इसके लेफ्ट से मिला जीरो, इसके लेफ्ट से क्या मिला, जीरो। तो इसे हमने कितना कर दिया, इसे हमने कर दिया सम प्लस ये कितना हो गया, 33। अब जैसे राइट सम मिला 33, अगर आप देखोगे तो मैं इस टू में किस टोटल सम को ऐड करूंगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो 30 था ये इसके चाइल्ड ने कंसिडर कर लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये चेक लगा सकते हैं कि अगर आपका जो राइट सम, क्योंकि 5 में देखिए यहाँ पे राइट सम क्या था, जीरो था, अगर राइट सम जीरो मिला इसका मतलब ये क्या है, लास्ट एंट्री। तो इसमें जो भी पेरेंट से हमें सम मिला है हम उसे ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, नहीं तो हम डाउन टू बॉटम चाल ही रहे। करेक्ट। तो हम यहाँ पर ये वही करेंगे कि हम एक चेक ये लगा लेंगे कि अगर राइट सम जीरो मिला तो हमें इस जो पेरेंट के सम है उसे कंसीडर करना है, नहीं तो हम राइट सम को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 33 मिला, हमने 2 ऐड करा, ये 35 हो गया। यहाँ से रिटर्न करा 35 को, 35 प्लस 1 कितना हो गया, 36। आपने यहाँ पर आए पास करा 36, इसका राइट सम कितना है, जीरो। तो आपने इस 36 को कंसीडर करा, 36 प्लस जीरो दैट इज ऑल्सो 36। तो आपने इसे 36 बना दिया और आपने यहाँ से क्या रिटर्न करा, यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया 36, एंड हो गया है यहाँ पर। सो हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सबसे पहले डाउन टू टॉप जा रहे हैं, मतलब आप जो राइट एंड लेफ्ट का जो मैक्स है वो टॉप को दे रहे हो। करेक्ट। तो आपको जो टॉप है या आपको जो रूट है, रूट की जो वैल्यू है वो अपडेट कर दे रहे हो उससे। करेक्ट। बट जब आप लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हो, जब आप लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हो तो आप लेफ्ट को क्या दे रहे हो, लेफ्ट में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो। करेक्ट। क्योंकि लेफ्ट में आप क्या पास कर रहे हो, लेफ्ट में आप जो सम है वो भी पास कर रहे हो। करेक्ट। तो हम यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे, हम सबसे पहले राइट पे जाएंगे, हम उसमें मांगेंगे कि भैया अपना मैक्सिमम दे दो, राइट हमें मैक्सिमम दे देगा, उसके हिसाब से हम हमारी रूट वैल्यू को अपडेट कर देंगे। करेक्ट। और जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जो टोटल पास है, लेफ्ट का जो सम होगा, लेफ्ट में हम क्या पास करेंगे, लेफ्ट में हम रूट सम को पास करेंगे, या जो भी रूट सम की वैल्यू को हमने अपडेट करा है हम उसे लेफ्ट में पास करेंगे। क्यों, क्योंकि वो बताता है कि कितनी वैल्यू जो है वो हमारी जो लेफ्ट है उससे बड़ी है, और लेफ्ट से कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी रूट या रूट से ज़्यादा। जैसे इसका जो 5 है रूट से ज़्यादा। अब जैसे 1 है, 1 से कितनी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, उसका रूट और उससे बड़ी वैल्यू। ठीक है। तो रूट और उससे बड़ी वैल्यू हो गई ये, और क्योंकि राइट वाली वैल्यूज भी उससे बड़ी है तो राइट वाली वैल्यू भी आ गई। करेक्ट। सो हम कुछ नहीं कर रहे, जब लेफ्ट पे आ रहे हैं तो हम उसे पेरेंट से दे दे रहे कि यार सम कितना है, और सम हम एक ही बार कंसीडर कर रहे हैं। कब कंसीडर कर रहे हैं, जब हम राइट मोस्ट वैल्यू पे हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ऑलरेडी 30 कंसीडर कर लिया तो हमें इस 2 पे इस 30 को कंसीडर नहीं करना है। करेक्ट। तो हम उसे वैसे हैंडल कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे अगर वो राइट मोस्ट वैल्यू है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, नहीं तो हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन की स्टेप्स की बात करूँ तो हमारा सबसे पहले एक बेस कंडीशन लिखेंगे। ठीक है। बेस कंडीशन सभी को पता है क्या, कि नन के केस में हमें रिटर्न करना है जीरो को। करेक्ट। उसके बाद हम हमारे क्या करेंगे, हम हमारा राइट का सम मांगेंगे। करेक्ट। राइट का सम मांगेंगे, उसमें हम क्या पास करेंगे, रूट के राइट का नोड एंड विल पास दिस सम। करेक्ट, हमने ये पास करा। अब राइट का जो भी सम आया, अगर राइट का सम जीरो है तो इफ राइट सम
इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, वो लास्ट नोड है, ये लेफ्ट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये लास्ट नोड है तो हम जो हमारा नोड वैल्यू है, इस नोड वैल्यू में प्लस इक्वल टू कर देंगे सम को, क्योंकि हमारा राइट का सम 0 था तो हम सम वैल्यू कंसिडर करेंगे। एल्स हम जो नोड वैल्यू है उसमें राइट की वैल्यू को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट पे कॉल करेंगे, ठीक है। लेफ्ट सम मंगाएंगे, लेफ्ट सम के लिए हम क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट पे पास करेंगे, और लेफ्ट को हम सम क्या देंगे, लेफ्ट को सम देंगे हम ये नोड वैल्यू, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि रूट और रूट से ग्रेटर वैल्यू कितनी है, तो हमें लेफ्ट में वही पास करनी थी तो हमने उसे एज अ सम पास कर दी, करेक्ट। अब जब वो सम पास होगी तो हम वहां पर भी यही चेक लगा के उसे ऐड कर लेंगे, और एट दी एंड हम इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, मतलब नोड वैल्यू और लेफ्ट सम में जो मैक्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस फंक्शन में रिटर्न क्या हो रहा है, इस फंक्शन में मैक्सिमम रिटर्न हो रहा है, बट क्या आपको मैक्सिमम चाहिए आंसर में, नहीं, आपको उसकी नोट चाहिए, आपको एक ग्रेटर ट्री बना के देना है, करेक्ट। तो ये सब हम एक हेल्पर फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी रूट होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे हमारे मेन फंक्शन से, ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में देखोगे तो ये बड़ी ही रिकर्सिव प्रॉब्लम है ए, ठीक है। उसके बाद आप सारी एन नोड्स पे ट्रैवर्स कर रहे हो, आप हर राइट में जा रहे हो, फिर लेफ्ट में जा रहे हो, हर राइट में जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, तो इस सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ एन। क्यों, क्योंकि आप सारी ही नोड्स में ट्रैवर्स कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो प्रेजेंट है नहीं है, एंड देन आप कुछ एक कांस्टेंट परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन उस पर, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वर्स्ट केस में वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। वो कैसे, अगर आपने सारा ही ऐसा, अगर आपने ऐसा ट्री ले रखा है जिसमें सब उसके राइट पे ही हो, करेक्ट। तो ये वेट कर रहा है राइट के लिए, 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 तो क्या होगा, तो आपका जो टोटल जो स्टैक कॉल स्टैक बनेगा, जितना भी आपका रिकर्सिव स्टैक बनेगा वो कितना, इस एन साइज का बनेगा, करेक्ट। अब जैसे हमारा करंट में जब आप यहाँ पर थे तो इसने इतना ही वेट करा, देन इधर आ गए, देन इतना वेट करा, देन इतना आ गया, मतलब जो हाइट होती है, जो हाइट होगी इस ट्री की, ये उतना वेट कर रहा होता है, बट वर्स्ट केस में वो ऑर्डर ऑफ एन तक जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम उसको बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री, बट हम उसको वर्स्ट केस में कंसीडर करेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं। नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे और अच्छे से समझते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस करा था, हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाना है, तो मैं एक हेल्पर फंक्शन लिख देता हूँ, हेल्पर। इस फंक्शन में मैं क्या पास कर रहा हूँ, इसमें मैं रूट पास कर रहा हूँ और मैं नोट्स का सम पास कर रहा हूँ, तो मैं सम को एस से डिनोट कर देता हूँ, करेक्ट। अब हमारी जो बेस कंडीशन हमने देखी थी वो क्या होगी, कि अगर आपका जो रूट है वो नन है तो रिटर्न कर दो 0 को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ रूट इज नन देन वी विल रिटर्न 0। जैसे यहाँ पर रूट हो गया 0। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने राइट का सम निकाल लिया, हम सारे राइट्स का सम निकाल दिए, ठीक है। तो राइट सम इज इक्वल टू हेल्पर रूट डॉट राइट, और हमने पास कर दिया एस को, ठीक है। राइट का सम आया, यहाँ पे राइट का सम आया, जो भी राइट का सम आया 0, हमने उसे इस 8 में ऐड कर दिया, करेक्ट। बट अभी हम एक चीज़ भूल रहे हैं, वो क्या है कि हमारे जो लेफ्ट में हम इस सम को पास करेंगे और हमें उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम एक चेक लगा देंगे, इफ राइट सम इक्वल टू 0, अगर राइट सम 0 है तो हम किसे कंसीडर करेंगे, इस सम को, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे रूट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू एस। एल्स नहीं तो हम किसे कंसीडर करेंगे, राइट का सम आए, तो राइट का सम जैसे यहाँ से 8 आया तो हम 8 को कंसीडर करेंगे, उसका जो टॉप है हम उसे कंसीडर करेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर हमें 30 मिल गया था, यहाँ से ये पास हुआ 30, यहाँ से ये पास हुआ 30, यहाँ पे ऑलरेडी हमें राइट सम कितना मिल गया 33, क्या हम वापस से इस 30 को ऐड करेंगे, नहीं, हम राइट को ही कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर रूट वैल्यू में अपडेट कर देंगे राइट के सम को, ठीक है। अब राइट का सम आ गया, रूट वैल्यू आ गई, अब आप क्या पास करोगे, अब आप लेफ्ट पे कॉल करोगे, तो आपने लेफ्ट का सम निकाल लिया, ठीक है। हेल्पर कॉल करा किस पे, रूट के लेफ्ट पे, ठीक है। अब इसमें आपको जो सम है उसे पास करना है, बट सम क्या होगा, सम होगा जो भी आपका पेरेंट का जो भी वैल्यू है आप उसको एज अ सम पास कर दोगे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर रूट वैल्यू में यहाँ पर रूट वैल्यू को एज अ सम पास कर दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट में जैसे मुझे मिल गया, यहाँ पे मैंने पास करा 21, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 21, तो राइट सम कितना था 0, मुझे पता है मुझे 21 को कंसीडर करना है, 21 प्लस 5 दैट इज 26, तो मैंने यहाँ पर उसकी नोड वैल्यू को 26 कर दिया, करेक्ट, और हमने रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ लेफ्ट सम एंड रूट वैल्यू। ये क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 26 था, यहाँ पर 21 था, तो क्या हम रूट वैल्यू पास करेंगे, नहीं, जो भी मैक्सिमम है हम उसे पास करेंगे, तो हमने यहाँ पे पास करा 26 को, तो हमने यहाँ से 26 को पास कर दिया, तो हमने इसे यहाँ पे रिटर्न कर दिया,
करेक्ट। अब ये वाला जो फंक्शन है ये रिटर्न तो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यूज को, बट एट द एंड आपको मिल क्या रहा है? एट द एंड आपको ये मिल रहा है कि टोटल सम कितना है सभी का, हमें वो पास करके दे रहा है ग्रेटर वैल्यू का, ये हमें वो कर दे रहा है। बट यहाँ पर जो रूट वैल्यू में हम प्लस इक्वल टू कर रहे हैं, ये रूट की जो वैल्यूज है उसे अपडेट कर दे रहा है। ठीक है, आपको चाहिए भी वही अपडेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, आप इसे कॉल करो, हेल्पर फंक्शन को हमने कॉल करा, रूट पास करा, पहले हमने सम दे दिया 0, और इस हेल्पर फंक्शन को सॉल्व कॉल करने के बाद आप रिटर्न कर दो इस रूट को। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने सभी रूट की वैल्यूज को अपडेट कर दिया, तो यहाँ से वो वही करने वाला है। अब मैं इसे रन करता हूँ एंड इट वर्क्स फाइन, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स। सो जैसा हमने डिस्कस करा था, ये जो सॉल्यूशन है ये वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा, बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस आपका हाइट आफ्टर ये हो सकता है, बट वर्स्ट केस में हम उसे ऑर्डर ऑफ एन ही कहेंगे। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व करा, इसके पीछे इंट्यूशन क्या था, एंड यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।